शो शुरू ही हुआ था कि तभी रेबेका लाइव टीवी पर ही उलझुल हरकतें करना शुरू कर देती हैं। कर क्या रही है लड़की? बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि रेबेका रिपोर्टर के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती हैं और फ्लर्टिंग में इन्होंने सभी हदें पार कर डाली। What? Rebecca, what are you doing? What are you doing, Rebecca? Shit! Hi guys, welcome back to Sweet Chilies। मैं और रुधिर, कैसे हैं आप लोग? गाइज आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक फैक्ट्स की वीडियो, लाइव टीवी पर रिकॉर्ड सबसे शर्मनाक पल। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेलिब्रिटी हो या फिर मतलब कोई आम इंसान ही हो, लेकिन अगर सीसीटीवी या लाइव टीवी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके साथ कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जो वो रियलाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और बाद में उन्हें बड़ी शर्म का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम ऐसे ही कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा देखने वाले हैं। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। ट्विच पर एपेक्स लेजेंड नाम से लाइव गेमिंग करने वाली लेडी लाइव गेमिंग के दौरान अपने व्यूवर्स के कमेंट को पढ़ रही होती हैं। तभी इनका एक व्यूवर कमेंट करता है कि इनके बट पर पसीना हो गया है। अब इस बात को चेक करने के लिए ये लेडी भूल जाती हैं कि ये कैमरे पर लाइव हैं और इन्हें हजारों लोग देख रहे हैं। अपने बट को चेक करने के लिए ये बड़ा ही ट्रिकी माइंड लगाती हैं, पर तभी अचानक इन्हें याद आ जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। खैर ये तो फॉरेन में है, ठीक है, यहाँ इंडिया में होता तो सब कैसे होता। करना सबके बस की बात नहीं होती क्या? और न ही इसे कानूनी तौर पर लीगल करार दिया गया है, पर जिन्हें इसकी अथॉरिटी मिल जाती है वो इनसे काफी खिलवाड़ करते हैं, जिससे कभी कभी तो जान पर भी खतरनाक होती है लिक्विड नाइट्रोजन। ऐसी ही एक घटना ऑस्ट्रेलिया के एक लाइव टीवी शो पर हुई, जहां एक्सपेरिमेंट स्पेशलिस्ट लिक्विड नाइट्रोजन और कोक के रिएक्शन की मदद से बोतल को हवा में उड़ा रहा था। पहली बार तो यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा, पर जब दूसरी बार इस स्पेशलिस्ट ने कोक की बोतल को इस रिपोर्टर को थमाया तो जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए। बहुत बच्ची क्या आपने यार, गौर किया? रिएक्शन से बूस्ट हुई बोतल की स्पीड इतनी थी कि उसके आघात से पेड़ की टहनी तक टूट गई। ओह माय गॉड। शुक्र है कि यह बोतल इस रिपोर्टर के फेस को नहीं हिट की, वरना इस लाइव टीवी शो की कहानी तो कुछ और ही होती। उसके बाल कैसे हो गए जबरे जैसे। दोस्तों ये वीडियो क्लिप बहुत ही स्ट्रेंज है, क्योंकि इस क्लिप में आप जानवरों को इंसान को मोलेस्ट करते हुए देखेंगे। अच्छा। एलिसन टील अपने लाइव शो के लिए मंकी फॉरेस्ट पहुंचती हैं, जहां ये अपने शो का इंट्रोडक्शन दे ही रही होती हैं कि तभी इनके इर्द गिर्द दो बंदर मंडराने लगते हैं और अगले ही पल में ये इन्हें मोलेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या बंदर है? हाँ। इनकी हरकतों से ये तो तय हो गया है कि हम इन्हीं के वंश हैं। सही बात है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए कि कोई लेडी रिपोर्टर कैमरे पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही हो और अचानक कोई आकर उनके कानों पर किस कर जाए, तो ये मोमेंट उस लेडी के लिए कितना स्ट्रेंज होगा। Check, sound check, sound check. Sound check, Madison Brooks reporting I'm not getting any sound. What the hell Did you just lick my ear? ये क्या बदतमीजी थी यार। हद है भैया, लोग कुछ भी कर इंडिया में जा तो रहे बवाल हैं। हो जाए ऐसे बातों पर। अब जरा ये वीडियो देखिए। लाइव टीवी शो वीकेंड अपडेट के सेट पर रेबेका लैजियो को गेस्ट ऑफ द शो के तौर पर बुलाया जाता है। शो शुरू ही हुआ था कि तभी रेबेका लाइव टीवी पर ही उलझुल हरकतें करना शुरू कर देती हैं। कर क्या रही है लड़की? बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि रेबेका रिपोर्टर के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती हैं और फ्लर्टिंग में इन्होंने सभी हदें पार कर डाली। What? Rebecca, what are you doing? What are you doing, Rebecca?
शिट, ये पक्का ड्रग्स के नशे में है। ऑन बोर्ड एक डच टीवी रिपोर्टर को रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया, पर इन्होंने तो पूरे शो का मजा ही किरकिरा कर डाला। क्यों? ये कैमरे के सामने से चलते हुए इस शख्स के पास पहुंचती हैं और ये अपने हाथों को रस्सी का सहारा देने ही जा रही थी कि तभी गई भैंस पानी में। माफ कीजिएगा, मतलब गई रिपोर्टर पानी में। गई भैंस पानी में। पर इससे भी इनकी इंसल्ट उतनी नहीं हुई थी जितने कि इनके गिरने के बाद भी इस माइक मैन ने इनके मुंह पर माइक लगाकर इनकी इंसल्ट कर डाली। अबे क्या पागल है क्या माइक वाला? यकीनन इस रिपोर्टर की हंसी आपके चेहरे पर भी हंसी ला देगी। देखिए कभी-कभी कि यार जब ये जानवरों की रिपोर्टर घोड़े हरकतें के ऐसी सामने होती है। रिपोर्टिंग करता है तो घोड़े की प्यारी सी। शरारत किस तरह से बार बार इसे रिपोर्टिंग करने से रोकती है। Μπορεί κούρσεις ταχύτητας του υποδρόμου. उसे भी साथ में फोटो खिंचवानी है। Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ντρεσάζ. Θα μου φάει τα αυτή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ντρεσάζ. Την υπική δεξιά. भाई हट जाना घोड़े के पास से। Να μας μαγεύουν. Ωστόσο υπάρχουν κι άλλα είδη. Oh God। जलन की भावना तो सबके अंदर होती है, पर ये किसी के अंदर ये इतनी क्या है? देखने को मिल जाएगी ये नहीं सोचा था। मिस एमेजोनस के कंपटीशन में विजेता बनी लेडी को जब मिस एमेजोनस का ताज पहनाया जा रहा था तो इनकी एक कॉम्पिटिटर को इनकी यह सफलता रास नहीं आती है और उन्होंने लाइव टेलीकास्ट पर ही इनकी नहीं बल्कि ऐसा करके खुद की बेइज्जती करा डाली। वैसे सच में स्टेज यार, शो ये के कैसा दौरान behavior singing है? परफॉर्मेंस देते हुए आपकी अंडरवियर भी खिसक सकती है, इसलिए ध्यान रहे कि जब भी स्टेज पर चढ़िएगा उससे पहले अपनी बेल्ट जरूर टाइट कर लीजिएगा। एबीसी न्यूज की रिपोर्टर सारा रिपोर्टिंग कर रही होती हैं कि तभी अचानक इनके बगल में स्पाइडरमैन टपक पड़ता है, जिसे अचानक देख ये गिरने का नाटक करती हैं, इसी उम्मीद में कि बॉलीवुड के फिल्मों की तरह ये स्पाइडरमैन इन्हें अपनी बाहों में थाम लेगा। पर हॉलीवुड की अफसोस, फिल्मों ये की तरह। बॉलीवुड सीन फेल हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ी का जब मूड खराब हो तो ऐसे में उटपटांग सवाल करते वक्त रिपोर्टर को अपने माइक के प्राइस को भूल जाना ही बेहतर होगा। दोस्तों, कभी-कभी हम उठा के इंसानों जेल को में फेंक जानवरों की दिया वजह से माइक। भी शर्मिंदा होना पड़ जाता है। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए। ये लेडी रिपोर्टर लाइव टेलीकास्ट पर एक डेयरी फार्म के बारे में लोगों को जानकारी साझा कर रही थी, तभी इसी दौरान गाय की एक हरकत इसे शर्मिंदा कर देती है। इस कोरोना ने लोगों को मास्क के लिए इस तरह से मजबूर कर दिया कि इंसान यह तक भूल जा रहा था कि उसने मास्क लगाया भी है या नहीं। ये बहुतों के साथ हो चुका है यार, मेरे साथ भी हुआ फॉरेन था के एक बार। पसंदीदा टॉकिंग शो में सारा मैकडैनियल को गेस्ट ऑफ द शो के तौर पर इनवाइट किया जाता है। यहाँ बातचीत के दौरान ही सारा स्टेफन के साथ सेल्फी लेना चाहती है, पर सारा जिस तरह का ड्रेस पहनी हुई थी उसकी वजह से इन्हें स्टेफन के भाई साथ कैसी सेल्फी ड्रेस लेने है में ये, अनकंफर्टेबल कैसी फील ड्रेस होता है है। ये। स्टेफन को जब इस बात का एहसास होता है तो वो एक पेपर उठाकर उनके इस प्रॉब्लम को दूर करने का सॉल्यूशन देते हैं। मतलब माइंड ब्लोइंग। इस पूरे शो के दौरान सारा को अपनी ड्रेस संभालते हुए साफ देखा जा भाई सकता है। जिसने भी इसकी ड्रेस डिजाइन की है ना, ऐसी भी पहले ड्रेस तो पहनने पकड़ के का उसे क्या जूते फायदा? मारो, ठीक है? गेमिंग क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसे लोग Twitch की इतने ऑनलाइन बड़े गेमिंग प्लेयर सेलिब्रिटी अपने ये गेमिंग खुद चैनल नहीं LINT ड्रेस पर अपनी लाइव सेलेक्ट करते। स्ट्रीम कर रही थी कि तभी इनके किसी व्यूअर ने इनसे उटपटांग क्वेश्चन किया, जिसका जवाब इन्हें सिर्फ नाराजगी जताकर ही देना चाहिए था, पर इन्होंने तो उसके क्वेश्चन पर बड़ा ही शर्मनाक रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मतलब क्या कर रही हैं मैडम जी? कैमरे की नजर से तो कोई भी नहीं बच सकता। यही वजह हुई कि अमेरिकन आइडल के शो पर यहाँ की जज कैटी पेरी भी कैमरे की नजर में उटपटांग हरकतें करने के साथ साथ अपने अंडरगारमेंट को ठीक करते हुए कैद हो गई। यार ये सिचुएशन Men किसी will आम be इंसान men. के साथ भी हो सकती है। दोस्तों, ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि हमारी ये क्लिप भी इसी लाइन से ताल्लुकात रखती है।
डेविड लेटरमैन के टॉकिंग शो पर जब एवा लोंगोरिया इनसे बात कर रही होती हैं, तभी एवा के ड्रेस की ऊपरी बटन खुल जाती है और फिर जब डेविड की नजर पड़ती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। Small towns in Indiana. But अंकल जी अपनी ठरक थोड़ा कंट्रोल में रखो। oh Lord. दोस्तों, जब कोई एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेशन कर रहा हो तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? विग उतर गई। किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इसका एक स्केच भी काफी होता है, पर स्केच भी स्केच की तरह होनी चाहिए। लेकिन जरा यहाँ देखिए, ये जोक उस है कोई। आदमी को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए जिसने इस स्केच को बनवाने में मदद की। मैं ऐसा इस कार्टून जैसे स्केच की वजह से नहीं कह रहा, बल्कि इससे भी शॉकिंग की बात तो यह है कि इस स्केच की मदद से ही वो क्रिमिनल पकड़ा भी गया। What? ऑन रोड रिपोर्टिंग कर रही KTLA की रिपोर्टर वेंडी क्या बर्च के बात साथ है यार। एक बड़ी ही ऑकवर्ड घटना घटती है। वेंडी बर्च। ये रोड के साइड में बिल्कुल फुल मूड में रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, तभी इनके पीछे ये जनाब टपक पड़ते हैं, जिससे वेंडी अचानक घबरा उठती है। Is also looking at Paris, they're looking at Rome, and they're looking at Hamburg, Germany for 2024. And She's it's beautiful. likely one of those international cities. अबे यार। वेंडी ने तो ऐसा रिएक्शन दिया जैसे मानो कि इनके पीछे कोई सांड आकर खड़ा हो गया हो। वैसे इन्हें अचानक देखते ही मुझे मीम वाले इस भैया की याद आ गई। वैसे क्या आप भी मेरी ही तरह एक मीम लवर हैं? हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर कैमरे पे अच्छा कौवा आके बैठ बताइएगा। और गया। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने उस बेल आइकन को टच करके ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर ये वीडियो खत्म। यार तुम लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसमें से तुम्हारा फेवरेट फैक्ट कौन सा था। ठीक है, मेरा तो वो था कि हाँ भैया, इंसान बंदरों का ही पूर्वज है। वो साफ पता चल रहा था भाई साहब। मतलब लाइव टीवी पर वो बेचारी आई थी कि हाँ जानवरों के साथ मैं अच्छी सी फोटो खींचूंगी, बंदरों के साथ। ठीक है, मंकी फॉरेस्ट आई थी एक्साइटमेंट के साथ, और बंदरों ने वही एग्जैक्टली हरकत की जो इंसानों के पूर्वज करते हैं। ठीक है, मतलब उस आदि मानव के पहले जो बंदर वाली अवस्था थी हमारी, और आज की जो अवस्था है उसमें कोई फेर बदल नहीं आया, सिर्फ शरीर का शेप बड़ा हो गया है बस। ठीक है, हरकतें अभी भी वही हैं। तो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है यार, लाइव टीवी पर आप ऐसी हरकतें कर देते हो जो मतलब शायद हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं और उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। ठीक है, और जैसे अगर कोई वीडियो है तो चलो कोई बात नहीं, उसको हम एडिट करके उसके बाद मतलब सुधार सकते हैं। ठीक, लेकिन लाइव टीवी पर एक तो वो मैडम जी जो स्टेज पे डांस कर रही थी उनकी अंडरवेयर उतर गई। आई मीन यार ऐसा किसी के साथ हो जाए, सोचो अगर इंडिया में ये सब इंसिडेंट हुए होते ना, कतई बवाल काट देते लोग, कतई बवाल। मतलब एक वो रिपोर्टर के कान पे आके वो उसको मतलब लिख करके चला जाता है। ठीक है, किस करके। अगर ऐसा किसी के साथ यहाँ इंडिया में हो ना, बाय गॉड थप्पड़ ही थप्पड़ बच जाए उस इंसान के। ठीक है, और फॉरेन में तो ये चीज़ नॉर्मल है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया बस जाने दो, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लोग इस टाइप से हैं। और यहाँ पे तो भैया ले गुत्थम गुथाई, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम पे। और वो सबसे पहले वाला जो एक था, मैडम जी गेम खेल रही थी, लेकिन बाद में बड़े यूनिक तरीके से उन्होंने पता किया कि हाँ उनके बट पर पसीना है या नहीं है। आई मीन सीरियसली यार। ओह गॉड कम ऑन। वैसे ये पूरी फैक्ट्स की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और मैं यहाँ पे एक और फैक्ट की बात करना चाहूँगी यार। वो पहली बात तो
ये सेलिब्रिटीज़ के जो भी ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं ना, थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए उन्हें तो, ठीक, क्योंकि यार सेलिब्रिटी हैं, उनको ड्रेस अपनी सेलेक्ट करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। वो वही पहनेंगे जो उनके डिज़ाइनर ने उन्हें दे दिया है बना के कि आपको ये ओकेजन पे ये चीज़ पहनना है। तो कम से कम ऐसी ड्रेस तो बनाओ जिससे वो ऑकवर्ड ना हो जाए। मतलब वो ड्रेस अगर थोड़ा सा पलट जाती क्या होता मतलब कम ऑन यार, वो फोटो एक सेल्फी तक नहीं ले पा रही थी, इतनी अनकंफर्टेबल और ड्रेस थी, ठीक है। और ये सिर्फ फॉरेन में नहीं होता है, ये इंडिया में तो भर भर के सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है, ठीक है। परिणीति चोपड़ा को देख लो तुम, और काफ़ी सारी ऐसी, मलाइका अरोड़ा खान, उन सबके साथ, इन कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा हो चुका है कि वो जब भी अपनी ड्रेस पहन के आती हैं, कुछ की तो इतनी लंबी होती है कि वो संभालते संभालते बेचारी थक जाती हैं, कुछ की इतनी ज़्यादा रिवीलिंग होती हैं कि वो भैया अखबार के फ्रंट पेज पे छप जाता है, ठीक। और मीडिया को हमारे बस यही चाहिए कि हाँ, किसने कैसी ड्रेस पहनी है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, किसने क्या किया है क्या नहीं किया, और हमारे दर्शकों को भी यही चाहिए होता है, ठीक है, कि हम तो हीरोइनों के कपड़े ही देखेंगे, देश में भज्जर गरीबी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना है। तो बस जब जनता वही देखती है तो लोग वही दिखाते हैं, मीडिया वाले, ठीक है। तो बस यार, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो कैसी लगी, मेरे रिएक्शंस कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय।